अनदर डे इन द लाइफ वीडियो। मार्च मैडनेस ऑन है, बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं। अगर आपने वन प्लस 9 प्रो का डे इन द लाइफ नहीं देखा है, अगर आपको इंटरेस्ट है वन प्लस के स्मार्टफोन्स में, मेक श्योर यू वॉच दैट इफ़ यू लुकिंग टू बाय इट। बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट मी स्पेंडिंग एन एंटायर डे विथ द Realme 8 Pro। अब फ़ोन तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि उसी फ़ोन से शूट हो रहा है ये वीडियो। हमने एक बहुत ही क्विक लुक वीडियो बनाया था शोइंग सम कैमरा सैम्पल्स एंड हाउ द बैक एंड द फ्रंट लुक्स। बेसिकली दैट वाज व्हाट द एम्बार्गो अलाउड अस टू शो। एंड अगर वो क्विक लुक वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइस, इवन द माइन्यूटेस्ट पार्ट जो आपको शायद बाकी सारे वीडियोस में ना देखने को मिले। वी आर ट्राइंग टू कवर दैट एज वेल। बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, आराम से बैठ जाइए, पॉपकॉर्न ले लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इफ़ यू वांट टू स्किप टू एनी पार्ट ऑफ द वीडियो दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। थोड़ा लेट शुरू हुआ मेरा आज दिन, तकरीबन 9 बजे, एंड जब मैं उठा दैट्स व्हेन आई डिस्कनेक्टेड द चार्जर एट 100%। तभी का स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एट अबाउट 9 AM इट वॉज 100%। करेंटली जो बैटरी स्टैट्स है वो भी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है फ़ोन को, बस थोड़े यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं नाश्ता करते वक्त, फिर ट्विटर व्हाट्सएप द यूजुअल स्टफ, उसका भी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। एंड आई विल बी स्पेंडिंग माई एंटायर डे विद दिस फोन एज माई डेली ड्राइवर। आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द परफॉर्मेंस, कैमराज, मेनली बैटरी लाइफ एंड तक कैसा रहता है, एंड ऑफ द डे तक, वेदर इट लास्ट और नॉट, एंड व्हाट इज द स्क्रीन ऑन टाइम एट्सेट्रा। एंड एज आई सेड वी गोना कवर एवरी सिंगल एस्पेक्ट। बाहर भी जाएंगे थोड़ी देर के लिए, GPS नेविगेशन यूज़ करेंगे, 4G डेटा पे फ़ोन को यूज़ करेंगे। लेट्स सी हाउ वेल द बैटरी होल्ड्स अप। तो अभी के लिए बस इतना ही। इट्स करंटली 10:50 AM। आई नीड टू शूट अ फ्यू बी रोल्स फॉर द वन प्लस 9 Pro डे इन द लाइफ वीडियो, जो आपने अभी तक ऑलरेडी देख लिया होगा। बट आई एम शूटिंग दिस द प्रीवियस डे, सो दिस इज़ व्हेन द वन प्लस 9 लॉन्च इज़। सो आई हैव टू डू दैट। आई हैव टू ऑल्सो एडिट द वीडियो। तो एडिट करते वक्त मैं ट्राई करूँगा एक टाइम लैप शूट करने के लिए, दिखाने के लिए हाउ द टाइम लैप्स कैपेबिलिटीज ऑफ दिस फोन आर। एंड मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बक कर लिया है, सो आई विल टेक योर लीव नाउ एंड आई विल सी यू शॉर्टली विद अनदर अपडेट। स्टे ट्यून्ड। Many hours later. 2:30 हो चुका है। वीडियो एडिट करते करते बहुत टाइम लग गया। आई एक्चुअली थॉट आई वुड फिनिश इट अर्लियर, बट ऑफकोर्स डे इन द लाइफ वीडियो है, बहुत ही लंबा वीडियो होता है एंड दैट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अभी भी सिर्फ आधा एडिट हुआ है वीडियो। आई स्टिल हैव अ लॉट टू डू, लेकिन उतने में मैंने सोचा अपडेट दे देता हूँ आपको। मैंने खाना वाना खा लिया है। इट्स 2:30 PM। अभी भी 80% पे है बैटरी, विच इज़ वेरी गुड। मैंने हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं किया है फ़ोन को। आई एम सॉरी, आई जस्ट म्यूट दी व्हाट्सएप वेब नोटिफिकेशंस। ओके, सो 80% पे है। मैं बैटरी का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बैटरी स्टैट्स का। सो यू कैन सी इट राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। आई वुड से टिल नाउ वेरी इंप्रेसिव बैटरी लाइफ, स्पेशली गिवन के ये फ़ोन जो है बहुत ही स्लिम है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, फ़ोन हाथों में आसानी से फिट हो जाता है। And given that I've already started speaking about all this, let me just continue and tell you what I feel about the build quality and the design of the phone. तो ये जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक का है। मैं केस हटा देता हूँ। मैं केस के साथ यूज़ कर रहा हूँ इसको, जो बॉक्स के अंदर ही आया था। ठीक ठाक केस है, थोड़ा फ्रॉस्टेड लुक है, फ्रॉस्टेड नहीं, थोड़ा ब्लैक कलर का टिंट है इस पर। दिस इज़ दी फ़ोन इटसेल्फ। तो जो टेक्सचर दिया है, ये प्लास्टिक का बैक है एंड जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। इट्स रियली ग्रिपी टू होल्ड एंड इट हैज़ दिस बिग डेयर टू लीप ब्रांडिंग हियर एट द बैक, जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। मुझे पर्सनली इट्स काइंड ऑफ ग्रोइंग ऑन मी, आई डोंट रियली माइंड इट। इट्स काइंड ऑफ नाइस टू हैव। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो कोई केस लगा लीजिए या फिर कोई स्किन लगा लीजिए, इट इज़ टोटली अप टू यू। तो in terms of size and the form factor, this is an amazing phone to hold। 6.4 इंच का डिस्प्ले है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो साइज़ है हाथों में बहुत ही आसानी से फिट हो जाता है। यू कैन यूज़ इट वन हैंडेड प्रिटी वेल, नॉट टू ईजिली बट येस ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल। जो थिकनेस है वो काफ़ी स्लिम है, बॉडी बहुत ही अच्छा है, कॉम्पैक्ट है एंड आपके जेब में भी आसानी से फिट हो जाता है एंड इट फील्स वेरी लाइट। इट डज़ नॉट फील हैवी और बल्की एट ऑल। एंड इन टर्म्स ऑफ फॉर्म फैक्टर आई वुड से this it's a tough competition between the Note 10 Pro and the Pro Max, क्योंकि उसमें ग्लास बैक मिलता है और वो ब्रॉन्ज कलर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। I would say the Note 10 Pro Max feels slightly more premium than this phone,
लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड फॉर्म फैक्टर। रियलमी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। दिस फील्स मोर कॉम्पैक्ट देन द नोट 10 Pro Max बिकॉज दैट इज ऑफ कोर्स अ बिगर डिवाइस। तो ये बहुत ही अच्छा है। एक चीज़ है कि जो डिस्प्ले के नीचे चिन्ह, आई नो वी हैवंट स्पोकन अबाउट द डिस्प्ले येट, लेकिन डिस्प्ले के नीचे जो चिन्ह है वो काफ़ी बड़ा है। इफ़ दे मैनेज टू रेड्यूस द साइज ऑफ द चिन्ह इवन फर्दर तो और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है ये फ़ोन। आई रियली विश Realme did that. I'm not a fan of this chin, to be really honest. Redmi Note 10 Pro Max में अगेन चिन काफ़ी छोटा दिया गया है एंड दैट इज़ समथिंग आई रियली अप्रिशिएट। ऑलराइट, सो बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। डुअल सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड स्लॉट हमें इस फ़ोन में मिलता है, दैट इज़ गुड। हेडफोन जैक इज स्टिल रिटेन्ड। स्पीकर हमें सिर्फ सिंगल ही मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, विच अगेन कैन बी डिसअपॉइंटिंग टू अ लॉट ऑफ यू हु लिसन टू म्यूजिक और वॉच वीडियोज़ एंड शोज़ ऑन द लाउड स्पीकर। मैं पर्सनली TWS ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। अदर दैन दैट स्क्रीन गार्ड हमें बेसिकली एक प्री अप्लाइड वाला मिलता है, प्लास्टिक वाला, बट आई वुडंट रियली सजेस्ट यूजिंग इट। आई वुड से गेट अ टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर इंस्टेड। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें मिल जाता है इस फ़ोन पे एंड आई वुड से कि इट इज़ नॉट द फास्टेस्ट आउट देयर। ऑफ कोर्स देयर आर फास्टर स्कैनर्स दैट आई हैव सीन ऑन अदर फोन्स, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है। I personally again would have preferred a side mounted fingerprint scanner. I just feel that is more convenient and faster than this particular in-display fingerprint scanner. लेकिन जिन लोगों को ये पसंद है, काफ़ी cool दिखता है, so for such people you have the in-display scanner. It is reliable, but I would have wanted it to be a tad faster than what it currently is. in-display fingerprint scanner है तो of course हमें AMOLED display मिलता है इस फ़ोन पे, जो बहुत लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट इट इज़ अ 60 हर्ट्ज पैनल, कोई भी हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, 90 या 120 हर्ट्ज नहीं है, 60 हर्ट्ज ही है इस पे जो डिस्प्ले है। Redmi Note 10 Pro और Pro Max में हमें 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्लेज मिलते हैं। सो आई वुड से दिस इज स्लाइटली इन्फीरियर इन दैट रिगार्ड, क्योंकि अभी हाई रिफ्रेश रेट का ज़माना चल रहा है एंड गिवन दैट द कॉम्पिटिशन इज ऑफरिंग इट, आई एक्सपेक्टेड Realme टू ऑल्सो ऑफर इट एटलीस्ट ऑन दिस प्रो वेरियंट। नॉर्मल Realme 8 में नहीं रहता तो भी चलता, लेकिन 8 Pro में आई वॉज एक्सपेक्टिंग 90 और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, लेकिन नहीं, 60 हर्ट्ज पैनल ही मिलता है। सो ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस कैसा है? एज आई ऑलरेडी मैंशनड, द साइज इज़ वेरी गुड ऑफ द डिस्प्ले। आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर फॉर्म फैक्टर एंड डिस्प्ले यूजेबिलिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है। टच बहुत ही स्मूथ है, कंटेंट कंजम्पशन एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है इस डिस्प्ले पे। इफ़ यू वॉचिंग वीडियोज़ और TV शोज़ वो आप आसानी से देख सकते हैं। वाइड L1 का सर्टिफिकेशन हमें इस फ़ोन पे मिल जाता है। व्यूइंग एंगल्स वगैरह अच्छे हैं, कलर्स भी अच्छे हैं। इट्स अ टिपिकल OLED डिस्प्ले, तो जो ब्लैक लेवल्स है वो अच्छे हैं, कलर्स काफ़ी पंची दिखते हैं। सो आई वुड से कि डिस्प्ले भी इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा दिया गया है, बट आई वुड से द Note 10 Pro और द Pro Max हैज़ अ बेटर डिस्प्ले बिकॉज अगर कंटेंट कंजप्शन आपको करना है तो वो ज़्यादा बड़ा है। सम पीपल लाइक अ बिगर डिस्प्ले, और उसमें मेन चीज़ ये है कि रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का मिलता है, विच जस्ट मेक्स एवरीथिंग a lot smoother than what you would experience on the Realme 8 Pro. सो डिस्प्ले के बारे में तो बस यही होगा। पंच होल कटआउट दिया गया है लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में। चिन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, चिन कुड हैव बीन स्लिमर। इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ द इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, आपको फेस अनलॉक भी मिल जाता है विच इज़ फास्टर, यू कैन यूज़ दैट, बट इट इज़ लेस सिक्योर। हैप्टिक्स इस फ़ोन में बहुत ही एवरेज है, मैं कहूँगा। अगेन द Redmi Note 10 Pro Max, I keep comparing it to the Redmi Note 10 Pro and the Pro Max because naturally it is in the same price range, at least a similar price range. So you would usually compare it ना। अगर कोई सेम प्राइस में अगर फ़ोन है तो मुझे आपको बेस्ट फ़ोन सजेस्ट करना है उस प्राइस रेंज में। सो टेक्निकली आई वुड कंपेयर, naturally I would compare 2 or 3 other phones in this price. तो हैप्टिक्स जो है वो मुझे उस फ़ोन पे Redmi Note 10 सीरीज़ पे ज़्यादा बेटर लगे हैं compared to the Realme 8 Pro. और क्या बच गया? बाकी सब तो मैंने आपको बता दिया है। कोई भी यहाँ पे ब्लैक क्रश टिंटिंग वगैरह का कोई इशू नहीं है। आई थिंक ब्रांड्स आर स्लोली स्टार्टिंग टू यूज़ बेटर क्वालिटी OLED डिस्प्लेज ऑन देयर फोन्स। कोई भी स्क्रॉल करते वक्त वगैरह स्टटर कुछ नहीं है, आराम से चलता है। इट इज़ क्वाइट अ स्मूथ एक्सपीरियंस एंड आई थिंक दैट्स प्रिटी मच इट फॉर नाउ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमें इस फ़ोन में मिलता है, येस। सो आई हैव बीन यूजिंग इट विथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑन हो जा हो गया। तो even with the always on display enabled, battery is holding up surprisingly well. I'm very impressed with the battery optimization up until now. Again, बाद में heavy usage भी करेंगे, बाहर जाएंगे, डेटा पे यूज़ करेंगे, फिर बताएंगे। बट अभी के लिए आई एम impressed with the battery life on this phone. तो अभी के लिए जो भी बताना था, I have mentioned everything.
ऑल्सो वन मोर थिंग आई डिडंट मेंशन इज द कॉल क्वालिटी. कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छा है. मैंने एक दो कॉल्स लिए इस फ़ोन पे एंड दे सीम्ड प्रिटी गुड. ईयर पीस का जो लाउडनेस लेवल है वो काफ़ी अच्छा है. नेटवर्क रिसेप्शन भी काफ़ी अच्छा है. आई एम गेटिंग ऑल 4 bars राइट नाउ, सो दैट इज़ नाइस टू सी. ऑल्सो कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है इस फ़ोन पे. 4G प्लस सिग्नल्स हमें मिलते हैं. मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अभी, विच इज़ अगेन नाइस टू सी. ये फ़ोन में 5G का सपोर्ट नहीं है. इट कम्स विद द स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट. अगेन परफॉर्मेंस के बारे में बाद में बात करेंगे, बट 5G का सपोर्ट नहीं है. एंड आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ डील ब्रेकर रियली. अगर आप 2-3 साल में भी फ़ोन चेंज करते हैं तो 5G शुड नॉट बी अ बिग डील फॉर यू. ओके, आई हैव स्पोकन एट लेंथ अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. अभी के लिए थोड़ा ब्रेक लगाते हैं और मैं थोड़ी देर में आपसे फिर से मिलता हूँ टू गिव सम अदर अपडेट्स. बट अभी के लिए बस यही है. सो आई विल सी यू इन सम टाइम. आई विल गेट बैक टू फिनिशिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू सून. ओके, सो इट्स 5:10 PM नाउ. मुझे बाहर जाना था कहीं पे, so I thought I'll just give this quick update. This is now being shot using the front facing camera on the Realme 8 Pro at 1080p 30 fps. तो स्टेबलाइजेशन वगैरह देख सकते हैं कैसा है. मैं चल रहा हूँ अभी, थोड़ा बहुत जॉग भी कर लेता हूँ. एंड यू शुड गेट एन आइडिया ऑफ दी डायनामिक रेंज. मैं इस तरफ प्लान करता हूँ क्योंकि वहाँ से धूप आ रहा है, तो डायनामिक रेंज जज कर पाएंगे. इतना कुछ खास नहीं लग रहा है मुझे. अगेन आई गो एंड पुट इट ऑन द कंप्यूटर एंड कंफर्म. काफ़ी ज़्यादा विंडी है. ऑडियो भी ऑनबोर्ड माइक से ही कैप्चर हो रहा है, तो ऑडियो क्वालिटी कैसा है कमेंट्स में ज़रूर बताइए. आई हैवंट यूज़ द फ़ोन मच अगेन अप अंटिल नाउ. अभी का बैटरी स्टार्ट जो है मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ. एंड नॉट अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन एज वेल. अभी के लिए परफॉर्मेंस के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगा, बट एज आई सेड आई हैव टू हेड आउट नाउ. सो आई विल मेनली फोकस ऑन आउटडोर विजिबिलिटी कैसा है. अभी तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छे से दिख रहा है मेरे को. सो आई विल टॉक मोर अबाउट दैट. अंडर डायरेक्ट सनलाइट कैसा दिखता है. मैं अभी 4G डेटा यूज़ कर रहा हूँ इस फ़ोन पे क्योंकि ऑफकोर्स बाहर आया हूँ. आई विल ऑल्सो यूज़ गूगल मैप्स, GPS नेविगेशन. सो आई विल नो वेदर दैट ड्रेन्स बैटरी और नॉट. कैसा परफॉर्मेंस रहता है. बैटरी अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है इस फ़ोन पे. सो बैटरी इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द Realme 8 Pro. खैर देखते हैं अभी कैसा चलता है. PUBG वगैरह भी खेलेंगे और कैमराज के बारे में भी आपको बताऊँगा एज एंड वी गो थ्रू आउट द डे. But as of now, I'll also show you the video samples from the rear cameras. So I'll switch over to the rear camera and show you 1080p 4K different frame rates में कैसा दिखता है. So right now I'll just quickly switch over to the rear camera at 1080p 30 fps. So this is now the Realme 8 Pro capturing 1080p 30 fps video from the rear camera. 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसी से ये कैप्चर हो रहा है. अगेन स्टेबलाइजेशन वगैरह आप चेक कर सकते हैं. मैं थोड़ा जॉग करता हूँ. कलर्स वगैरह आप बताइए कैसा लग रहा है. डायनामिक रेंज, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये ब्लोन आउट नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा ही लग रहा है. दैट्स हाउ द वेदर इज़ इन बैंगलोर टुडे. सो डायनामिक रेंज सीम्स क्वाइट फाइन. अगेन आई हैव टू जस्ट गो होम एंड चेक इट ऑन द कंप्यूटर. बट यहाँ पे मैं लेंस अल्ट्रा वाइड पे स्विच नहीं कर सकता. यू विल हैव टू स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड देन रीस्टार्ट, विच इज़ नॉट रियली आइडियल. खैर अभी मैं 1080p 60 पे स्विच करता हूँ और आपको वो दिखाता हूँ. So this is now being shot at 1080p 60 fps. अगेन मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा जॉग करता हूँ. This is how 1080p 60 fps looks like on the Realme 8 Pro's primary camera 108 मेगापिक्सल कैमरा. डायनामिक रेंज यहाँ पे थोड़ा ब्लोन आउट लग रहा है. जो हाईलाइट्स है देखते हैं. Now I'll switch over to 4K 30, which is the best resolution and frame rate you can shoot at. So this part of the video is now being shot at 4K 30 fps using the Realme 8 Pro's primary camera. अगर मैं थोड़ा यहाँ पे दौड़ता हूँ ताकि स्टेबलाइजेशन आपको पता चल सके. डायनामिक रेंज स्टिल लुक्स स्लाइटली ऑफ, काफ़ी ब्लोन आउट लग रहा है. बट अदर देन दैट द वीडियो क्वालिटी लुक्स प्रीटी डिसेंट. कलर्स लुक गुड एंड इट्स क्वाइट डिटेल्ड. तो बस दिस वाज दी वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी of the Realme 8 Pro. It's 5:37 now. अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट के लिए मैंने यूज़ किया है गूगल मैप्स को. तो बैटरी स्टैट्स अभी मैं फिर से यहाँ पे डाल देता हूँ. सो यू कैन चेक द बैटरी स्टैट्स बिफोर दिस सेक्शन एंड आफ्टर दिस सेक्शन. सो दैट इज़ दी बैटरी ड्रेन दैट हैज़ हैपेंड ड्यू टू गूगल मैप्स. 70% पे है फ़ोन. स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. एंड नाउ आई जस्ट क्विकली गेट डन विथ माई वर्क एंड कम बैक, यूज़ मैप्स अगेन टू गेट बैक होम. एंड फिर घर जाते ही मैं नेक्स्ट अपडेट देता हूँ. आई विल सी यू सून. ऑलराइट, घर तो मैं आ चुका हूँ. इट इज़ करेंटली 7:03.
जो बैटरी स्टैट्स है वो अभी आप स्क्रीन पर देख लीजिए. जस्ट एज ए केम होम आई टुक दी स्क्रीनशॉट ऑफ द बैटरी स्टैट्स. तो टाइमिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, दैट इज़ डोंट फ्रेट टू मच अबाउट इट. बैटरी स्टैट्स आप देख लेना एंड द फोन इज़ होल्डिंग अप वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ बैटरी अप अंटिल नाउ. अभी मैंने सोचा नीचे जाके थोड़ा कुछ लो लाइट सैम्पल्स ले लेता हूँ कैमरा के लिए. द कैमरा यूजली आई पुश द कैमरा सेक्शन टिल द एंड of the video most of the times in these day in the life videos because मैं रात को जाके और कैमरा सैम्पल्स लेके जज करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, and then I come up with a verdict about the low light performance of any camera on any smartphone. तो अभी मैं जाता हूँ लो लाइट के लिए कुछ सैम्पल्स लेता हूँ. PUBG मैंने इंस्टॉल कर लिया है अभी, so we will speak about the PUBG performance as well sometime later. जनरल डे टू डे परफॉर्मेंस, Realme UI कैसा है उसके बारे में सब कुछ बात करेंगे. But for now, primarily, I just go take some camera samples and see you soon. A few minutes later. तो जैसे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं अभी एंड द बैटरी इज़ करेंटली एट 58%. मैं अभी बस फ़ोटोज़ लेके आया कुछ कैमरा सैम्पल्स लो लाइट में दिखाने के लिए, जज करने के लिए कि कैसा है लो लाइट परफॉर्मेंस. एंड हियर इज़ दी बैटरी स्टैट्स. तो ऑलमोस्ट 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे अभी तक मिला है एंड सिर्फ 58% बैटरी यूज़ हुआ है. दिस इज़ जस्ट crazy battery from the Realme 8 Pro despite being such a slim and lightweight device. तो अभी टाइम है PUBG खेलने का, हमारा आपका सबका फेवरेट PUBG. तो PUBG मैं यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ. आपको सेटिंग्स वगैरह दिखाऊंगा पहले कि कौन सा सेटिंग पे गेम चलता है. यहाँ पे गेम असिस्टेंट हमें मिल जाता है जहाँ से आप नोटिफिकेशंस वगैरह ब्लॉक कर सकते हैं, गेम फोकस मोड, परफॉर्मेंस मोड, FPS, CPU, GPU यूजेज वगैरह सब चेक कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. खैर वो सब छोड़िए अभी, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अस. लेट अस गेट इनटू द गेम इटसेल्फ. और यहाँ पे मैं वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ और मैं आपको ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ. स्मूथ प्लस अल्ट्रा इज़ द मैक्स फ्रेम रेट सपोर्टेड. तो 40 FPS है ये. लेट्स चेक कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा होता है. तेरे पीछे कितना नाइस. 2 है. ऊपर है. ओके घुसना है. हाँ आएगा. चलो राइट में. एक और नाइस. और वैसे फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं हुआ है, थोड़ा भी वार्म नहीं हुआ है एक्चुअली. मैं केस के साथ खेल रहा हूँ, जो बॉक्स के अंदर केस मिला था उसी के साथ खेल रहा हूँ एंड परफॉर्मेंस सो फार हैज़ बीन गुड और ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ है फ़ोन. सामने देखना, सामने बंदा. क्या बोलती पब्लिक. एक हिट दिया उसको. अरे बहुत लो है वो. तो पीछे वो हील करेगा. रुक. अरे है कहाँ वो. तो वेल PUBG तो हमने खेल लिया है. अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स हमने खेला है. PUBG परफॉर्मेंस कैसा है मैं आपको बताता हूँ. माय वर्डिक्ट आपने तो वैसे देख लिया होगा, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है. फ्रेम ड्रॉप वगैरह कुछ नज़र आ रहे थे कुछ जगहों पे, बट इट इज़ नथिंग मेजर. आराम से आप खेल सकते हैं PUBG इस फ़ोन पे. बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है. इट इज़ वेरी न्यूट्रल टू द टच. थोड़ा वार्म है बिल्कुल, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. बैटरी देख लेते हैं अभी. जैसे आप देख सकते हैं 52% पे आ गया है. ये 25 मिनट्स हमने खेला है. अगेन बैटरी ड्रेन इज़ वेरी गुड ऑन दिस फोन. आई मीन वेरी गुड एज इन इट्स नॉट वेरी हाई. बैटरी ड्रेन इज़ वेरी लो एंड इट इज़ वेरी नाइस. बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है इस फ़ोन पे. PUBG परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करना है तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है प्राइस के हिसाब से. However, I would say the experience was slightly better on the Redmi Note 10 Pro Max compared to this. 720G इसमें मिलता है हमें. कोई भी लैग वगैरह नहीं है. I just kind of felt कि जो PUBG परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बेटर है Redmi Note 10 Pro Max पे, बिकॉज उस पर डिस्प्ले भी थोड़ा बेटर हमें देखने को मिलता है कंपेयर टू दी Realme 8 Pro. लेकिन फ्रेम रेट वगैरह उस पर भी सेम ही है. कोई भी एक्स्ट्रा आपको स्मूथनेस वहाँ पे नहीं मिलता है, फिर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस नहीं मिलता. बस एक्सपीरियंस जो है मुझे थोड़ा वहाँ पे बेटर लगा है. अब परफॉर्मेंस के बारे में बात कर ही रहे हैं तो लगे हाथों कुछ और भी मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि यहाँ पे हमें गूगल डायलर और गूगल मैसेजेस मिलते हैं प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स. तो आप कॉल रिकॉर्ड अगर करेंगे तो वो दूसरे पार्टी को अनाउंस करेगा दैट यू आर रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉल. सो दैट कैन बी अ कॉन फॉर यू. USB 2.0 का पोर्ट है ये USB-C पोर्ट जो है, विच मीन्स देर इज़ नो HDMI आउट सपोर्ट.
तो आप कैप्चर कार्ड यूज़ करके स्ट्रीम वगैरह नहीं कर सकते हैं थ्रू दिस पोर्ट ओवर हियर, सो कीप दैट इन माइंड। Realme UI 2.0 के साथ आने वाला ये पहला स्मार्टफोन है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आपको Realme UI 2.0 मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया अबाउट फ़ोन, कहाँ है अबाउट फ़ोन, यहाँ पे है। तो दिस कम्स विथ Realme UI वर्जन 2.0 एंड बाकी वगैरह स्पेक्स अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्राउज़र के कुछ नोटिफिकेशंस मुझे काफ़ी अनोइंग लगते हैं इस पे। Realme UI 2.0 इज़ काइंड ऑफ क्लीन। कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है इस फ़ोन पे, स्नैपचैट वगैरह प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है तो आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वी वुड कॉल दैट ब्लोट इटसेल्फ। कुछ ऐप्स के नोटिफिकेशन यहाँ पे आते हैं, जैसे ब्राउज़र के कुछ नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट दैट इज़ काइंड ऑफ अनोइंग, बट ऑफ कोर्स यू कैन डिसेबल दैट एज वेल। कस्टमाइजेशन काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आइकन पैक वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, डार्क मोड, लाइट मोड, यूजुअली जो Realme UI में मिलता है, कलर OS में मिलता है, सेम चीज़ है। कस्टमाइजेशन अच्छा है, बहुत ही अच्छे फीचर्स हमें मिल जाते हैं, ये कन्वीनियंस टूल्स है। फिर कुछ Realme लैब में वगैरह दिया गया है, DC डिमिंग वगैरह, तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो ऐप क्लोनिंग वगैरह आपको मिल जाता है, ऐप लॉक वगैरह, वो काफ़ी अच्छा है। जनरल डे टू डे परफॉर्मेंस इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। 720G इज़ अ केपेबल चिप, बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस है। अगर आप यूजुअल ऐप्स यूज़ करते हैं जैसे ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही स्मूथ लगने वाला है। बट अगेन डिस्प्ले इज़ लिमिटेड टू 60 हर्ट्ज, तो वो एडिड स्मूथनेस जो है वो हमें देखने को मिला Redmi Note 10 Pro Max पे। I know I'm comparing these two phones a lot, but that is because ये similar price point पे बिकते हैं, so it is kind of obvious that I would compare it. It would compare well to the Redmi Note 10 Pro actually, because I'm assuming कि similar price point पे आएगा। Pro Max से सस्ता ही आएगा ये phone, is what I'm assuming. But yes, I'm comparing it to those two phones because naturally they are quite similar. 8 plus 128GB का वेरिएंट है हमारे पास, UFS 2.1 का स्टोरेज है इसमें, so no issues over there. Android 11 out of the box, so that is also nice to see. रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन में, ईजिली यू कैन कीप 6 to 7 apps open, एंड दैट इज़ प्रीटी मच एवरीथिंग आई हैड टू से अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द Realme 8 Pro. आई वुड से कि परफॉर्मेंस के मामले में इट इज़ क्वाइट अ डिसेंट फ़ोन, क्वाइट अ गुड फ़ोन आई वुड से। अगर आप रेगुलर डे टू डे परफॉर्मेंस की मतलब बात करेंगे, PUBG भी ठीक ठाक चल जाता है, एंड यू शुड हैव नो इश्यूज़ विद दिस पर्टिकुलर फ़ोन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और रनिंग एनी ऐप और गेम। तो बस अभी के लिए इतना ही। मैं आपको भी थोड़ा ब्रेक देता हूँ, मैं भी ब्रेक लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, उसके बाद कैमरा जो हमारा बचा है, कैमरा डिपार्टमेंट, उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे एंड विल सी हाउ इट कंपेयर्स। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर नाउ। बस स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू शॉर्टली। The next day. ऑलराइट, सो नाउ आई नो यू वंडरिंग कि क्या हुआ, सुबह क्यों है। रात को मैं यूजुअली फिनिश करता हूँ डे इन द लाइफ वीडियोज़, बट कल रात को मैंने सोचा कि मैं इसे नेक्स्ट डे सुबह फिनिश करता हूँ, यानी कि आज सुबह फिनिश कर रहा हूँ। आज ही आप वीडियो देखने वाले हैं शाम को 8:30 बजे। एंड द रीज़न आई काइंड ऑफ डिलेड दिस टू दिस मॉर्निंग, द एंडिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ बिकॉज इट टुक मी सम टाइम टू एनालाइज द कैमरा सैम्पल्स। मुझे कंपेयर करने थे विद द Redmi Note 10 Pro Max, क्योंकि उस पर भी 108MP का कैमरा है, तो मुझे देखना था कि प्रोसेसिंग वगैरह कैसा है दोनों फ़ोन्स पे। ऑल्सो मुझे ओवरनाइट बैटरी ड्रेन चेक करना था इस फ़ोन का, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग आई विल इंक्लूड गोइंग फॉरवर्ड henceforth। ओवरनाइट बैटरी ड्रेन कुछ लोगों के लिए शायद मैटर कर सकता है, एंड आई थॉट आई माइट एज वेल इंक्लूड इट। तो मेरा जो फाइनल बैटरी स्टैट्स रहा है कल का, वो मैं अभी आपके स्क्रीन पर दिखा दूंगा। यू कैन सी इट राइट नाउ, एंड आई विल ऑल्सो मैंशन दी ओवरनाइट बैटरी ड्रेन जो भी है। तकरीबन मेरे हिसाब से 5% का ओवरनाइट बैटरी ड्रेन रहा है। अगेन आई जस्ट पुट द स्क्रीनशॉट हियर सो दैट यू विल नो कि कितना ड्रेन हुआ है फ्रॉम लास्ट नाइट टू दिस मॉर्निंग। वाईफाई ऑन था वैसे ऑल नाइट, सो या ओवरऑल बैटरी के बारे में अगर मैं बात करूं, देन आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड विद द बैटरी लाइफ ऑन द Realme 8 Pro। कितना हल्का फ़ोन है, कितना स्लिम फ़ोन है। बैटरी कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 5-6 हज़ार mAh नहीं है, बट स्टिल इट मैनेजेस टू परफॉर्म रियली वेल। अराउंड 50% बैटरी यूजेज पे मुझे 5 घंटे के ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, विच इज़ जस्ट नट्स। आप इसे पूरा ट्रेन करेंगे तो आराम से 8-9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिल जाएगा, विच इज़ जस्ट क्रेजी गुड फॉर एनी स्मार्टफोन। सो इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ हाईली रिकमेंडेड। आप ज़रूर इस फ़ोन को ले सकते हैं अगर बैटरी लाइफ आपका मेजर प्रायोरिटी है तो। चार्जिंग भी इस फ़ोन में बहुत ही अच्छा है, 50 वाट का हमें चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। हालांकि जो चार्जर है बॉक्स के अंदर वो 65 वाट का है, बट सपोर्ट सिर्फ 50 वाट का ही मिलता है, एंड दैट चार्जेस दिस फ़ोन कम्प्लीटली इन अबाउट 1 आवर, स्लाइटली लेस देन 1 आवर।
सो अगेन चार्जिंग भी बहुत ही अच्छा है. इफ़ यूर इन अ हरी, इफ़ यू जस्ट क्विकली चार्ज इट अप फॉर अराउंड 10-15 मिनट्स, फिर भी आपको बहुत ही अच्छा बैटरी लाइफ मिलेगा, सिंस द बैटरी बैकअप ऑल्सो ऑफ दिस फोन इज़ वेरी गुड. तो बैटरी और चार्जिंग के हिसाब से मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पे रियलमी ने. फाइनल पॉइंट के बारे में अभी बात करेंगे, एंड दैट इज कैमराज. एंड आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू एनालाइज द कैमराज, एंड आई फील इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. रियलमी का फर्स्ट अटेम्प्ट है एट दिस 108 मेगापिक्सल कैमरा थिंग. Xiaomi has been doing it for some time now. तो ये 108 मेगापिक्सल कैसा है? How does it compare to the Redmi Note 10 Pro Max? Well, if I have to speak about just this standalone camera setup for now, I would say कि pictures अच्छे आते हैं, but there are some inconsistencies in terms of the colors, the white balance and also the details. डायनामिक रेंज अच्छा है इन पिक्चर्स में, लेकिन अगर मैं कलर टेम्परेचर की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा शॉट्स में इट मेक्स दी सीन लुक वार्मर देन इट एक्चुअली इज़. सो जो वाइट बैलेंस है, कलर टेम्परेचर है, वो इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता है, काफ़ी ज़्यादा वार्म टोन दे देता है फोटोज़ को. दिस इज समथिंग वी हैव सीन इवन ऑन दी आईफोन फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आईफोन में सटल रहता है, इतना हार्श नहीं रहता है. इसमें थोड़ा ज़्यादा वार्म टोन दे देता है फोटोज़ को. इट माइट लुक प्लीजिंग टू द आई, बट इट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट. कलर्स के बारे में अगर बात करें, देन आई फील के दिस ओवर सैचुरेट्स द ग्रीन्स स्पेशली, एंड इट डज नॉट लुक वेरी क्लोज टू रियल लाइफ. इवन द रेड्स मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऐसा लगता है जैसे वो AI मोड है ना, या फिर कलर पॉप मोड जो भी बोलते हैं, उसे ऑन कर दिया है आपने, एंड देन यू आर टेकिंग पिक्चर्स, बट the pictures that it produces are not very close to what the scene actually looks like in real life. Sky को काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है, so the blues are quite good, but the reds and the greens are oversaturated on the Realme 8 Pro. Details के बारे में बात करें, then it again kind of falls short when compared to the Redmi Note 10 Pro Max. Again I'm comparing it with that phone क्योंकि उसमें भी 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो सेंस बनता है उसके साथ कंपेयर करने का. एंड इवन इन टर्म्स ऑफ डिटेल मुझे लगा कि वो फ़ोन बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर्ड टू द Realme 8 Pro. 108 मेगापिक्सल का अगर आप शॉट लेंगे, तब भी जो डिटेल है इन गुड लाइटिंग सिचुएशंस, ये जो भी मैंने अभी बोला है, दिस इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू गुड लाइटिंग सिचुएशंस. और यहाँ पे जो Redmi Note 10 Pro Max है, आई फेल्ट इट परफॉर्म स्लाइटली बेटर देन द Realme 8 Pro इन सम वेज. अभी मैं अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा के बारे में बात करूँ, देन हियर ऑल्सो इट इज़ प्रिटी सिमिलर. Realme 8 Pro पे जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो मुझे ज़्यादा सॉफ्ट लगा है. इट इज़ नॉट वेरी डिटेल्ड, काफ़ी नॉइजी भी है. डायनामिक रेंज इतना अच्छा नहीं है, इट टेंड्स टू ब्लो आउट द हाईलाइट्स. एंड अगेन हियर आई वुड से इवन इन टर्म्स ऑफ द अल्ट्रा वाइड कैमरा, द Redmi Note 10 Pro Max does a better job compared to the Realme 8 Pro in good lighting situations. सेल्फीज़ के बारे में बात करें तो आई वुड से कि जो Realme 8 Pro है, दैट परफॉर्म्स बेटर दैन द Redmi Note 10 Pro Max. आई थिंक दिस इज जस्ट टर्निंग आउट टू बी अ कैमरा कंपैरिजन बिटवीन टू फोन्स, लेकिन ऐसा नहीं है. सेल्फीज जो है वो बेटर है Realme 8 Pro पे. स्किन टोन्स मुझे एक्चुअली थोड़े बेटर लगे हैं ऑन द Redmi Note 10 Pro Max, बट द ओवरऑल इमेज आउटपुट इज बेटर ऑन द Realme 8 Pro. बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है Realme 8 Pro इवन ऑन सेल्फीज. डायनामिक रेंज इज अ लॉट बेटर, and I just feel that the overall picture quality, the noise levels are all better on the Realme 8 Pro. तो सेल्फीज के मामले में काफ़ी अच्छा है ये फ़ोन, ज़रूर आप ले सकते हैं. पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे डायनामिक रेंज जो है वो बेटर लगा है ऑन द Redmi Note 10 Pro Max कंपेयर टू द Realme 8 Pro. लेकिन Realme 8 Pro अगेन हैज़ अ लॉट ऑफ डिटेल्स. एक्सपोजर जो फेस पे है वो बेटर मैनेज किया है Realme 8 Pro ने, लेकिन बैकग्राउंड का जो एक्सपोजर है उसे ब्लो आउट कर दिया है. हियर द Redmi Note 10 Pro Max has done a better job, but I would pick the Realme 8 Pro again in terms of portrait mode photos from the rear camera. Alright, so जो मैक्रो कैमरा मिलता है वो इतना कुछ खास नहीं है Realme 8 Pro पे. Okay, so all this was about the daylight performance. अभी बात करते हैं लो लाइट के बारे में. Here I feel the gap kind of reduces between the two phones. जो Realme 8 Pro है वो लो लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, एंड आई फील दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द नाइट मोड विच इज गिवन ऑन Realme's कैमरा ऐप. वो थोड़ा बेटर है कंपेयर टू Xiaomi's नाइट मोड. लो लाइट में ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है Realme 8 Pro. However, this again is split into two different things. अगर आपके सीन में कोई भी आर्टिफिशियल लाइटिंग है, then I would say Redmi Note 10 Pro Max still performs slightly better. लेकिन Realme 8 Pro और थोड़े लो लाइट सिचुएशन में जहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं है या फिर कम है,
तब वहाँ पे बेटर परफॉर्म करता है, ज़्यादा डिटेल्स निकल के आता है और शॉट्स जो है वो कम नॉइजी लगते हैं कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द Redmi Note 10 Pro Max. Ultra wide camera on the Realme 8 Pro also uses the night mode, which is very good. Redmi Note 10 Pro Max में ऐसा नहीं है, अल्ट्रा वाइड कैमरा पे आपको नाइट मोड नहीं मिलता है. तो अल्ट्रा वाइड शॉट्स अगर आपको लेने हैं लो लाइट में, देन द Realme 8 Pro performs better. So in all, in the camera department, I would say कि और ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है. आई नो दिस इज Realme's first attempt at the 108 मेगापिक्सल कैमरा. Xiaomi's first attempt at the 108 MP कैमरा was not good at all. Mi 10 पे जब लॉन्च हुआ था ये कैमरा, I was not really a fan of that. Shadows were crushed. It was just not a very good camera setup and I feel कि Realme 8 Pro पे भी सेम चीज़ है, इतना कुछ खास नहीं है. अच्छा है कैमराज, you will not be disappointed as such, but the competition has gotten very tough. The Redmi Note 10 Pro Max does perform better compared to the Realme 8 Pro and I just feel कि कैमरा के मामले में और मेहनत की ज़रूरत है. Realme को और ज़्यादा मेहनत करना है in terms of the camera department to improve this and make it better. Alright, so that pretty much sums up everything about the Realme 8 Pro. Quickly अगर मुझे एक recap देके आपको verdict देना हो तो मैं कहूँगा कि जो डिस्प्ले है वो अच्छा है इस फ़ोन पे, but it is again not as good as the Redmi Note 10 Pro Max. 60 Hz पे लिमिटेड है. कलर्स वगैरह भी मुझे उस फ़ोन पे ज़्यादा बेटर लगे हैं. चिन जो है इस पे थोड़ा ज़्यादा थिक है फॉर माई लाइकिंग. हाउएवर आई लव द फॉर्म फैक्टर ऑफ द Realme 8 Pro. बहुत ही कॉम्पैक्ट है, अच्छे से आपके हाथों में फिट हो जाता है, बहुत ही स्लिम है एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट. सो दीज आर सम थिंग्स आई रियली लाइक अबाउट द Realme 8 Pro. जो बैटरी लाइफ है वो गज़ब का दिया गया है इस फ़ोन में. आपको ये 2 दिन भी लास्ट कर जाएगा अगर आप मॉडरेट यूजेज करेंगे. हैवी यूजेज पे ही ऑलमोस्ट 2 दिन लास्ट कर रहा है, तो ऑफकोर्स मॉडरेट यूजेज पे भी आपको आराम से 2 दिन ये चल जाएगा. चार्जिंग स्पीड बहुत ही अच्छा दिया गया है. सेल्फी कैमरा अच्छा है इस फ़ोन पे एंड दी परफॉर्मेंस इज़ ऑल्सो क्वाइट रिलायबल. 720G इज़ गुड मिड रेंज चिपसेट. Realme UI आपको शायद पसंद आ सकता है, नहीं भी आ सकता है. As I've mentioned, I've mentioned a few pointers that you can consider. PUBG वगैरह आप खेलते हैं तो भी काफ़ी अच्छे से ये फ़ोन हैंडल कर लेता है उसको. Now at the time of shooting this video, मुझे प्राइसिंग के बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं है. But when I spoke to Srihari from Realme, he mentioned that this is going to be priced lower than the Realme 7 Pro. तो 7 Pro 20,000 के आसपास आया था. I am assuming this phone will cost somewhere around maybe 17,000. 16,999 का ये आ सकता है is what I'm assuming. So I will speak about it considering कि ये 17,000 के आसपास आता है. Now for that price you have the Redmi Note 10 Pro available और अगर आप 2-3 हज़ार और स्पेंड करेंगे तो आपको Note 10 Pro Max मिलेगा. Let's forget that there is the Pro Max because let's assume you cannot spend that 2-3,000 extra. आपका बहुत ही fixed budget है and let's assume this launches at a very similar price point as the Redmi Note 10 Pro. Should you pick this over the Redmi Note 10 Pro? Now Note 10 Pro का मैंने कैमरा यूज़ नहीं किया है तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है. But other than that, the Note 10 Pro seems like a better option in terms of the display. बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी सिमिलर. उस पर ग्लास बैक मिलता है, थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लगता है वो, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है. बैटरी लाइफ इसमें बहुत ही ज़्यादा बेटर है. दिस कैन ईजिली लास्ट यू अ मच लॉन्गर टाइम कंपेयर टू द Redmi Note 10 Pro और द Pro Max. एंड आई वुड जस्ट से कि in all, I just found the overall experience to be much better on the Redmi Note 10 Pro. Haptics वगैरह भी उस पर बहुत ही अच्छे दिए गए हैं एंड स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं. जस्ट दी ओवरऑल पैकेज सीम्स अ लॉट बेटर. लेकिन अगर आपको MIUI पसंद नहीं है, उसमें एड्स दिखते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, इसमें भी है नोटिफिकेशन वगैरह जैसे ब्राउजर का मैंने आपको बता दिया है. बट आई जस्ट फील Realme UI स्लाइटली मोर, इट्स स्लाइटली फास्टर, मोर निम्बल एंड इट ऑल कम्स डाउन टू द एंड चॉइस ऑफ द कंज्यूमर. अगर आपको Realme UI पसंद है, MIUI पसंद है, यू कैन टेक अ पिक बेस्ड ऑन दैट. इफ यू आस्क मी पर्सनली, इफ आई हैड टू पिक बिटवीन दिस एंड द Redmi Note 10 Pro, मैं Redmi Note 10 Pro को ही पिक करता ओवर द Realme 8 Pro. आप बताइए कमेंट्स में, what do you think about the Realme 8 Pro, whether you would buy it over the Redmi Note 10 Pro and for what reason, or what reason would you buy one over the other. आप जो भी है कमेंट्स में ज़रूर बताइए. आपके कोई भी सवाल है इस फ़ोन के बारे में, कोई भी और कंपैरिजन्स आप देखना चाहते हैं इस फ़ोन का विद अदर फोन्स,
प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगेन इफ़ यू लाइक दीज डे इन द लाइफ वीडियोज़, ये फॉर्मेट आपको पसंद है, please let us know in the comments below. It really helps us, really motivates us to make more such videos. This was the Realme 8 Pro. Thank you so much for watching and I will see you around.